भारत के 2 तेल टैंकर भारी तनाव और नाकेबंदी के बीच सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं और ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं है। बताया जा रहा है कि इन टैंकरों में करीब 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 2 मिलियन बैरल, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा मानी जाती है। अब जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जब ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं। हेडलाइन बता दिया कि हमारे ईरान से मुआहदे हैं, हमारे लिए अपना हरमज खुली हुई है, कोई पंगा ना करे, कोई अमेरिकी रास्ते में ना आए। और ये भी बता दिया है कि अपना हरमज का कंट्रोल ईरान के पास है, तुम मामे चाचे ना बनो। Enjoy the current pump figures with the so-called blockade. Soon you'll be nostalgic to $4 to $5 गैस प्राइस। और साथ में उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी जिसको लोग अब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। लेकिन इससे अखज़ ये किया प्राइस लिखे उन्होंने, हो सकता है कि प्राइस, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि $4 से $5 गैस की जो प्राइस थी, इसको आप ये सोचा करेंगे कि ये भी एक नॉस्टैल्जिया होगा। बट मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बात सारी आके रुक गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, लेकिन साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि एक सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहा है पोटेंशियली बिटवीन US एंड ईरान। पाकिस्तान के सालिसी में अमेरिका थ्रू हो जाएगा, ये तो फजूल और गलत बात है, क्योंकि लंबा रास्ता है, नफरतें हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों फरीकैन की शर्तें बड़ी सख्त थी, दोनों फरीकैन का माजी और हाल, ग्रेटर इसराइल का एजेंडा, ईरान के तेल गैस पर कब्जे के ख्वाब, मस्जिद अक्सा एजेंडा, यहूदी लाबी। अब सूरत हाल क्या है? मैं जो तेहरान में अभी घंटा डेढ़ मेरी पहले बात हुई वहाँ के सहाफ़ियों से भी, और उन्होंने जो वहाँ के सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ आज सारे लोगों से बात की जो मुज़ाकरात से वापस भी आए और जो उधर भी। शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम। ओह, माय प्लेजर एज ऑलवेज जी। सबसे बड़ा एक ही सवाल है, आर टॉक्स डेड? बिकॉज जितने इंडिकेशंस हैं वो तो कहते हैं टॉक्स आर ऑन। नॉट एट ऑल, कोई डेड नहीं है। एक पॉज कह लें, एक स्टेलमेट कह लें, और मेरे ख्याल में आखिरी वक्त ट्रंप ने कहा कि तो दोस्तों, भारत ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर एक बड़ा कीर्तिमान हासिल किया है, और जहां पर अमेरिका और ईरान दोनों ने ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर टेंशन बनाई हुई है। इसी बीच भारत के 2 जहाज 20 लाख बैरल कच्चे तेल को लेकर भारत आ पहुंचे हैं। जी हां, आप सभी ने सही सुना, भारत के 2 बड़े जहाज जिनमें करीब 20 लाख बैरल कच्चा तेल था, वो आज ही भारत पहुंचे हैं। यानी इस टेंशन के दौरान भारत इन जहाजों को भारत के 2 तेल टैंकर भारी तनाव और नाकेबंदी के बीच सुरक्षित भारत पहुंच चुके हैं और ये कोई मामूली डिलीवरी नहीं है। बताया जा रहा है कि इन टैंकरों में करीब 2 मिलियन बैरल कच्चा तेल था। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, 2 मिलियन बैरल, जो कि एक बहुत बड़ी मात्रा मानी जाती है। अब जरा आप सोचिए, कल्पना कीजिए, जब ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लगे हुए हैं, जब समुद्री रास्तों पर खतरा मंडरा रहा है, तब ऐसे में भारत का ये कदम क्या एक डिलीवरी है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छिपी है? चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें ये थ्रू हो जाएगा, ये तो फजूल और गलत बात है, क्योंकि लंबा रास्ता है, नफरतें हैं, ट्रस्ट डेफिसिट है। दोनों फरीकैन की शर्तें बड़ी सख्त थी, दोनों फरीकैन का माजी और हाल, ग्रेटर इसराइल का एजेंडा, ईरान के तेल गैस पर कब्जे के ख्वाब, मस्जिद अक्सा एजेंडा, यहूदी लाबी। अब सूरत हाल क्या है? मैं जो तेहरान में अभी घंटा डेढ़ मेरी पहले बात हुई वहाँ के सहाफ़ियों से भी, और उन्होंने जो वहाँ के सहाफ़ी थे, उन्होंने कहा कि हमने वहाँ आज सारे लोगों से बात की जो मुज़ाकरात से वापस भी आए और जो उधर भी मौजूद हैं। अच्छा। कि एक तो ये है कि वो कह रहे हैं कि इसको इस नज़र से देखें कि ट्रंप साहब फंसे हुए हैं, मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं, उनके लोग उनके खिलाफ हैं कि इस जंग का क्या हुआ। आप मुसलसल तनकीद हो रही है। नेतन्याहू करप्शन उसमें मुकदमों में और थिन मेजॉरिटी के साथ मुजाहरे भुगत रहा है, और अरब मुल्क फंसे हुए हैं अपने तेल गैस और जो अपनी उनकी मईशत के। और कहा जा रहा है कि जब तेहरान में मेरी बात हुई कि पाकिस्तान की हम बात मानी जाएगी, हम पाकिस्तान के पीछे हैं, जंग बंदी चाहते हैं, पाकिस्तान की कोशिशों के पीछे हैं, मुज़ाकरात भी चाहते हैं, लेकिन ये झूठ है जो कुछ अबनाए हुर्मुज़ पर ट्रंप साहब कह रहे हैं। वो हवाई बातें कर रहे हैं, कोई उनके पास ये कंट्रोल नहीं है कि उनका कोई जहाज आकर फलां को रोक लेगा और फलां को रोक लेगा। मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है, और हमने उनको खबरदार कर दिया है कि यहाँ आकर जंगबंदी टूट सकती है, क्योंकि तेहरान समझता है कि खतरे की बात ट्रंप साहब का मिजाज है, नेतन्याहू और इसराइल है जो स्पॉइलर है, और अबनाए हुर्मुज़ है। और वो कह रहे हैं कि हम अबनाए हुर्मुज़ पे अगर कोई 19-20 हुआ तो हम इसको शिफ्ट करेंगे बाबुल मुंदब पे।
और वहां भी हम इसको बंद कर देंगे। अगर फिर इस तरह जाना पड़ा तो जाएंगे। बाबी मंदर वादा कर रहे हैं ये तो फिर डायरेक्टली, जैसे अभी सोहेल साहब भी खदशे का इजहार कर रहे थे, सलीम साफी साहब भी, कि खलीजी ममालिक डायरेक्टली इन्वॉल्व होने का, क्योंकि अगर उधर महल वकू को देखा जाए तो यूएई और फिर सऊदी अरब भी लगते हैं। अगर हम क्विकली एक कमेंट ले सकें सोहेल साहब या Enjoy the current pump figures with the so-called blockade. Soon you'll be nostalgic to $4 to $5 गैस प्राइस। और साथ में उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी लिखी जिसको लोग अब डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, लेकिन इससे अखज़ ये किया प्राइस लिखे उन्होंने, हो सकता है कि प्राइस, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि $4 से $5 गैस की जो प्राइस थी इसको आप ये सोचा करेंगे कि ये भी एक नॉस्टैल्जिया होगा। बट मूविंग फॉरवर्ड अब ये बात सारी आके रुक गई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे, लेकिन साथ ही साथ खबरें ये भी आ रही हैं कि एक सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होने जा रहा है पोटेंशियली बिटवीन यूएस एंड ईरान। पाकिस्तान के सालिसी में अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की तैयारियां अब तेज़ हो गई हैं। ज़राए हमें ये बता रहे हैं कि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। मुज़ाकराती मकाम के लिए दूसरा ऑप्शन ओमान या फिर मशरिक़ वस्ता का कोई और मुल्क हो सकता है। जेनेवा भी इवन कुछ लोग जेनेवा का भी नाम ले रहे हैं कि वहाँ भी हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये कोशिशें जारी हैं और देखते हैं जनाब, क्योंकि बहुत तेज़ी से अगर कहा जाए कि डेवलपमेंट हो रही है। पहली जो टॉक्स हुई उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर दूसरी टॉक इसी वीक शुरू हो जाती हैं तो इसको हम ज़रूर ये कंसिडर करेंगे बड़ी तेज़ी से। अच्छा जी, अब हम वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से आपको बता देते हैं। वो ये कहते हैं कि अमेरिका ईरान में सीज़ फायर अब भी बरकरार है। कुछ मामलात हैं जो कि स्टिकिंग पॉइंट हैं जिस पर आकर बात रुक गई है, उसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। काबीना इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने खिताब किया और कहा कि अमेरिका और ईरान में जंगबंदी और सालिसी तारीखी किरदार है, कोई इसमें शक व शुबा नहीं है। बहरहाल पहली बार अमेरिका और ईरानी हुकाम ने बराह रास्त मुज़ाकरात किए। माजी में जंगें रुकवाने और अमन कायम करने में कई साल लगे। इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात हुए। फील्ड मार्शल उनकी टीम रातों को जागे पूरी रात काम करते रहे। दिन रात मेहनत करने पर नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म की जानिब से ये अल्फाज अदा किए। अच्छा, साथ ही साथ आपको ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेडी वेंस ने बड़े अच्छे से मुज़ाकरात किए, उनको शाबाश भी दी, लेकिन इस्लामाबाद में खामोश सिफारतकारी तेज़ हो चुकी है। सीज़ फायर डेडलाइन से पहले पेशरफ्त के लिए कोशिशें की जा रही हैं और वज़ीर आज़म ने जैसे तो दोस्तों 3 दिन पहले यह खबर निकल के सामने आई थी कि पाकिस्तान के जहाज ईरान ने स्टेट ऑफ हरमोज से वापस कर दिए हैं, क्योंकि वहां पर जो बातचीत हो रही थी सीज फायर वाली वो फेल हो गई थी। इसी बीच भारत के जहाज भी रास्ते के अंदर थे, पर इन 2 जहाजों को ईरान ने नहीं रोका। ये 2 जहाज स्टेट ऑफ हरमोज को क्रॉस करके भारत आ पहुंचे हैं। बीच में जो गल्फ ऑफ ओमान है जहां पर अमेरिका की नाकाबंदी थी, उस नाकाबंदी को पार करते हुए भारत के जहाज भारत आ पहुंचे हैं। सबको देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी की फटी पड़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान खुद को पीस मेकर बता रहा था, परंतु पाकिस्तान के जहाज स्टेट ऑफ हरमोज को पार नहीं कर रहे हैं और भारत धड़ल्ले से 20 लाख बैरल कच्चा तेल लेकर भारत आ पहुंचा है। और यह सिर्फ ना भारत के लिए अच्छी खबर है, बल्कि अब तेल और नेचुरल गैस दोनों ही भारत निकालेगा स्टेट ऑफ हरमोज से। वैसे टेंशन तो काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर ये जो टेंशन है वो इस खबर के बाद लगती है कि भारत के लिए नहीं है, और भारत जैसे चाहे वैसे ये जहाज जो है अपने स्टेट ऑफ हरमोज से वो धीरे धीरे करके निकाल रहा है। खैर पाकिस्तानी मीडिया तो इन खबरों को कवर करेगी नहीं, क्योंकि उनके